हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या में मैं हूं डी रंजन। तो देखिए, जब हम लोग सीखेंगे जो क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस के अंदर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण से हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को बनाने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम के 2026 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जो कि 2026 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि लिटमस विलियन, ठीक है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का होता है, रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, ये किस पदार्थ का बना होता है, तो लीचेन पदार्थ का बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, लीचेन पदार्थ। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि दूसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन, ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसका सही उत्तर है मूली। मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है मूली। आइए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक यानी जिसमें से स्मेल नहीं आता हो, कौन है, तो शकरकंद यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। आइए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल कौन है, तो H2SO4 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, H2SO4 द्विक्षारकीय अम्ल है। आइए नेक्स्ट पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोटास एलम होते हैं। तो पोटास एलम क्या होते हैं, तो एक द्विक लवण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, द्विक लवण। आइए नेक्स्ट 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों है अम्ल, तो क्योंकि ये आयनिक होते हैं, ये कम आयनिक होते हैं, बहुत कम है इसमें आयन होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, क्यों ये कम आयनित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, सी। आइए नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। जो ऑप्शन दिया गया है इन सभी ऑप्शनों में NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl, इस सब में कौन सबसे प्रबल अम्ल है या लवण है, तो NaCl है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, NaCl। आइए नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक लवण बनाएगा, मतलब कौन सा है जो एक से अधिक लवण बना सकता है, तो H3PO4 जो है वो एक से अधिक लवण बना सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, H3PO4। आइए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, तो यह संभवतः विलियन का पीएच मान होगा। तो पीएच मान जो नीले को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान, विलियन का पीएच मान होगा 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, 6। आइए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जो जल के अम्ल और क्षारीय विलयन होते हैं वो किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, तो H+ एवं OH नेगेटिव दोनों के कारण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, H+, H धनायन या OH नेगेटिव ऋणायन। आइए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित या निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। मतलब ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड कौन बनाएगा, तो सोडियम और पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, सोडियम और पोटेशियम जो है ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बना सकता है। आइए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी
दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, दीवारों को पेंट करने के लिए किया जाता है, तो किसका के उपयोग किया जाता है? तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। CaOH का होल ट्वाइस यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? CaO को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। CaO यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है 7, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है 7। आइए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है मेथेनोइक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है वो एक मेथेनोइक अम्ल होता है। आइए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? मतलब कौन सा आयन है जो लाल लिटमस को नीला लिटमस कर सकता है? तो OH, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है OH। आइए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा, यानी pH मान कितना होगा? तो नीले को लाल कर देगा उसका विलयन जो होगा वो 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 5। आइए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्सैलिक जो अम्ल होता है उसके प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो टमाटर जो है प्राकृतिक स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है टमाटर। आइए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.1/2H2O, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि लिटमस विलयन जब न हो तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो यह किस रंग का होता है? जो लिटमस विलयन होता है जो न अम्लीय नहीं होता है, तो न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तो ये किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है बैगनी रंग। आइए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान जो होता है वो 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है 7। आइए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो K2SO4 जो है एक लवण है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर K2SO4। आइए नेक्स्ट 23 नंबर को देखिए क्वेश्चन कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? Fe3O4, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर का pH मान, जो pH कितना परास के बीच कार्य करता है, मतलब pH मान जो होता है कितने के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर जो है उसका अणु सूत्र क्या है? तो अणु सूत्र बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है NaHCO3। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।